morning to all of you and welcome to you on our online classes. Students, लास्ट क्लास के अंदर जो हमने डिस्कस किया था प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है और कैसे होता है। बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है आपके लिए, वो आपकी क्लास के अंदर आया हुआ है और इससे काफ़ी एक्सरसाइज के अंदर यूज़ में आएगा, तो उसको थोड़ा सा सही ध्यान से देख लेना आप, ठीक है। तो इसमें देखिए, अब जैसे आज हम स्टार्ट करते हैं उसके आगे वाले क्वेश्चन जहाँ तक हमने कर लिया था, हमने इसका फर्स्ट और सेकंड दोनों कर लिए थे, राइट। तो फर्स्ट और सेकंड जो दोनों हमने कर लिए थे ना, तो उसके अंदर अब हमें आगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 करना है। और 3 से पहले मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन इसीलिए करवाया था क्योंकि इसके अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, ओके। तो कैसे क्या होगा, कैसे सोल्व करना है इसके अंदर देखिए आप, जस्ट अ सेकेंड। ओके, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 करना है हमें इसका। राइट द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टर, विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टर चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म। आपके पास जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है ना, आपको इसको एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर लिखना है। अब एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होता है, इसमें देखो लिखा हुआ है बीच में विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टर। ये प्राइम फैक्टर क्या होता है, तो जो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था ना, वो इसी के लिए करवाया था। अब देखो जैसे मैं आपको इसका क्वेश्चन करवाता हूँ, आप है ना इसका फर्स्ट तो आप कर लेना क्योंकि थोड़ा सा इजी है, तो फिर मैं थोड़ा सा जो जिसके अंदर ज़्यादा कैलकुलेशन है वो मैं करवा दूँ आपको। जैसे मैं आपको नंबर सेकंड इसका करवा देता हूँ, ठीक है। देखिए सेकंड में क्या करना है आपको, वो कह रहा है आपको इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंट का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, पावर, है ना। इसको पावर वाले फॉर्म में लिखना है। अब पावर वाले फॉर्म में कैसे, जैसे अगर मेरे पास लिखा हुआ है, मान लो आप मेरे पास लिखा हुआ है 16, तो 16 को मैं 4 की पावर 2 लिख सकता हूँ, है ना। तो ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म। जिसके अंदर एक्सपोनेंट लगा हुआ हो, जिसके अंदर पावर लगी हुई हो, वो क्या होता है, एक्सपोनेंट फॉर्म होता है, ओके। तो इसका आप देखना, हमें क्या करना है, हमें जो भी नंबर लिखे हुए ना, हमें इनको पावर के साथ लिखना है। किसके साथ लिखना है, पावर के साथ। इनको पावर, अगर ये पावर के फॉर्म में लिखे हम इसको, तो किसकी पावर बनेगी, क्या बनेगी, वो हमें इसके अंदर शो करना है। तो देखो क्वेश्चन करेंगे तो सारा आपके हो जाएगा कंसेप्ट क्लियर। तो देखिए ये सेकंड नंबर कर रहे हैं हम। एक तो इसमें लिखा है 16, तो आपको 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। एक साइड लिखा है 125, तो आपको 125 का करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा वर्क आप देखो, अभी तक काफ़ी बच्चे हैं जो रफ के अंदर लेके बैठे हैं अभी तक, तो बेटा ऐसा नहीं करना आपको। ये जो फेयर वर्क है, अगर आप किसी दूसरी नोटबुक में कर रहे हो तो फिर आपको वापस फेयर में और करना पड़ेगा। तो जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल, आप इसकी नोटबुक्स वगैरह लेकर उसके अंदर फेयर वर्क कीजिए, ठीक है। वैसे टीचर्स आपको प्रोवाइड भी करवा देंगे कैसा क्या करना है, सारी नोटबुक्स वगैरह सारी टीचर्स ने बता दिया आपको। तो अब आप जल्दी से अपने आसपास जो भी स्टेशनरी की शॉप्स है वहाँ से नोटबुक्स वगैरह लेके आइए और उसके अंदर ही फेयर वर्क कीजिए आप, नहीं तो फिर जब फालतू में ऐसे वर्क करना पड़ेगा डबल, है ना। तो देखो इसको कैसे सोल्व करना है, दोनों को ऐसे लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, कितनी बार डिवाइड होगा, 8 टाइम। और 2 से किया 4 टाइम, और 2 से किया 2 टाइम, 2 को 2 से किया 1 टाइम, ठीक है। ये तो हो गया 1। अब तो इसको आगे सोल्व करना नहीं है। ये बताया था मैंने आपको कि सबसे पहले स्मॉल नंबर से ही 2 से आपको स्टार्ट करना है। 1 से तो कोई मतलब होगा नहीं, वापस 16 आएगा। तो जब तक 2 से हो रहा है तब तक 2 से डिवाइड करते रहना है, ठीक है। 2 से नहीं हो रहा है तो फिर हम आगे 3 के पास चलेंगे, ऐसे करना है। देखो ये नंबर लिखा है 125, ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ओड नंबर है ना। ओड नंबर, इवन नंबर आपको पता होना चाहिए, 8th क्लास के स्टूडेंट्स हो तो फिर आपको ओड इवन ये थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए, ठीक है। और ये 3 से होगा क्या, ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इसका डिविजिबिलिटी का रूल है, वो आगे वाले चैप्टर में आएगा, उस टाइम मैं आपको और डिटेल से बता दूंगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत अभी देख लो। वैसे अगर 125 लिखा है, मैं सारे डिजिट को प्लस करूँ, 1 और 2 3 3 एंड 5 8, सारे डिजिट को प्लस करने से क्या आ रहा है, 8 आ रहा है।
तो अगर आपको 3 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका चेक करना है, तो आप उस नंबर को एक बार सारे डिजिट को प्लस कर लो, है ना। जैसे मैंने इन सबको प्लस किया तो मेरे क्या आ गया, 8 आ गया। अब आप बताओ मुझे 8 3 की टेबल में आता है क्या? 8 3 की टेबल में नहीं आता है। तो 8 अगर 3 की टेबल में नहीं आता है तो फिर ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। जैसे नंबर लिखा है मेरे पास 2 4 3, इसको प्लस करने से क्या आएगा, 2 + 4 6, 6 + 3 9, प्लस करने से क्या आ रहा है 9। क्या 9 3 की टेबल में आता है? आता है। तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। अभी अगर समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इसका पूरे डिटेल से चैप्टर आया हुआ है, हम उसको इस टाइम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। ये प्राइम फैक्टर जैसे तो आपको लास्ट वाली क्लास के अंदर भी बताया था, ठीक है, और मैंने इसका पर्टिकुलर एक क्लास भी लिया था, तो अब तो आ जाना चाहिए, है ना। 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, जो 2 से नहीं होगा वो 4 से कभी नहीं होगा, ठीक है। क्यों, देखो इवन नंबर जो है ना वो हमेशा इवन को ही डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अगर आप वैसे आप अगर चेक भी करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना आपने। ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, किससे होगा, 5 से डिवाइड होगा, एग्जैक्ट 5 से डिवाइड होगा ये। अब देखो 5 से कितने बार होगा, 25 टाइम, और 5 से हो रहा है, और 5 से कर दो कितने टाइम, 5 टाइम। ये और 5 से कितने बार होगा, 1 टाइम। अब देखो जो अननेसेसरी है ना, मैं एक बार पहले उसको इरेज कर दूँ ताकि समझने में आपके इजी रहेगा ना। जस्ट अ सेकंड, ओके। यस, इसमें देखिए हमने इसके अंदर जो भी किया है, इसमें देखिए अब यहाँ पर लिखा हुआ था 16 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 2 2 और 2, यानी कि इन 1 2 3 एंड 4, इन 4 को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, 16 आ रहा है, करेक्ट। जस्ट अ सेकेंड, हाँ अब देखिए ये जो सारे नंबर है ना इन सबको मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, वापस 16 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है, 2 × 2 × 2 × 2, 2 कितनी बार हो रहा है मल्टीप्लाई, 4 टाइम। तो मैं इसको 2 की पावर 4 नहीं लिख सकता क्या, लिख सकते हैं, है ना। कोई भी नंबर जितनी बार मल्टीप्लाई में लिखा हुआ होता है हम उसको पावर के साथ में ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब 2 की पावर 4 क्या होगा, 16 होगा, क्या होगा, 16 होगा, ओके। देखो जैसे मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के जो क्वेश्चंस करवाए थे ना, ये सेम टू सेम उसके जैसा ही है, और आपको पूरा डिटेल से ही करना पड़ेगा, ठीक है। आपको पूरा डिटेल से ही करना है इसका, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सर आपने ये रफली लिखा है, ये रफली ये फेयरली लिखा है मैंने, ठीक है। वो थोड़ा सा स्पेस वगैरह है नहीं ज़्यादा, उसकी वजह से आपको थोड़ा सा शायद दिक्कत हो सकती है। तो देखो पहले ये लिखना है, इसके नीचे आपको ये और ये लिखना है, इस वाले पार्ट को सोल्व कर दिया, फिर इस वाले पार्ट को सोल्व करना है, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में सोल्व कैसे करना है देखो वही बता दूं मैं आपको। देखो ये जैसे लिखा हुआ है ना, पहले 5 से डिवाइड किया, फिर और 5 से डिवाइड किया, फिर और 5 से डिवाइड, लास्ट में क्या आ गया, 1 आ गया, यानी कि 5 × 5 है ना। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है हमारे 125 आ रहा है, राइट। अब देखो यहाँ पर 5 लिखे हुए हैं 3 टाइम मल्टीप्लाई के अंदर, तो मैं इसको 5 की पावर 3 नहीं लिख सकता क्या, लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 है ना, अगर 3 बार मल्टीप्लाई में आ रहा है कंटिन्यू, और कंटिन्यू वैसे अगर आगे पीछे तो भी लिख सकते हैं हम, है ना। तो 125 को मैं क्या लिखता हूँ, 5 की पावर 3, क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3। तो देखो अपना ये आपको अलग से लिखना है इसके पास में, इसके नीचे ये लिखना है, ठीक है। 16 का भी लिखना है, 125 का भी लिखना है, थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन फिर भी करना पड़ेगा मैं, ठीक है। अब देखो इसका लास्ट आंसर क्या हो गया, 16 को मैंने लिखा है 2 की पावर 4, और अपॉन में क्या लिखूँगा, 5 की पावर 3, ठीक है। ये होगा मेरा लास्ट आंसर,
क्यों? क्योंकि देखो वो कह रहा है एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखो, तो देखो इसमें भी पावर आ गई, इसमें भी पावर आ गई। और प्राइम फैक्टर की जो बात कर रहा है ना, देखो प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो केवल अपनी टेबल में ही आते हैं, है ना। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जो ऐसे नंबर जो केवल अपनी टेबल में आते हैं, जो अदर नंबर से डिवाइड होते नहीं है ना। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, जैसे 7 है, 7 1 और 7, देखो 1 तो सबको डिवाइड करेगा, 1 का तो कन्फ्यूजन आपको रखना ही नहीं है, 1 तो सबको डिवाइड करता है एग्जैक्ट, ठीक है। एक ऐसा नंबर जो ओनली 2 नंबर से ही डिवाइड होता है ना, वो होता है प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर से क्या बना है? प्राइम फैक्टर बना है। कैसे? 2 और 5 ये दोनों भी कैसे हैं? प्राइम है। 2 और 5 भी क्या है? दोनों, ये दोनों भी प्राइम है। तो अगर वैसे आपको दिक्कत आएगी भी नहीं, क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, तो इधर आपको सारे प्राइम नंबर ही मिलेंगे हमेशा, ठीक है। तो वो प्राइम फैक्टर अपना आप हो जाएंगे, ठीक है। आप तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन सही ढंग से कर लेना, वो नंबर प्राइम फैक्टर अपना आप बन जाएगा, ओके। तो देखो आप एक काम करना है, इसका फर्स्ट करना है मत, आपको इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं करना है, ठीक है। तो फर्स्ट को छोड़ो, सेकंड नंबर मैंने करवा दिया। अब थर्ड और फोर्थ में से एक करवा देता हूँ मैं, एक करना है आपको, ठीक है। अब कैसे क्या करना है? देखो थर्ड नंबर कर लेना इसका आप, नंबर 5th इसका करवा देता हूँ मैं, ओके। तो देखो 5th वाला कैसे करेंगे? अब 5th वाले में माइनस लिखा हुआ, माइनस को पहले आप एक बार ना काउंट करोगे मत, ठीक है। माइनस को आपको अलग से रखना है। जैसे एक तो मेरे पास लिखा है 49, एक मेरे पास लिखा है 25, ठीक है। 49 7 के अलावा किसी भी अदर नंबर से डिवाइड होने वाला नहीं है। तो देखो 49 को 7 से किया तो कितने बार होगा? 7 टाइम। 7 से 7 को 1 टाइम, राइट। और हमें पता भी है 7 का स्क्वायर होता है वैसे ना, तो 7 का स्क्वायर तो क्या हो गया? 49। 2 टाइम लिखा ना, 7 × 7, तो मैं इसको 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट। तो 49 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 स्क्वायर, राइट। अब इसमें देखो, इसमें मैं इसको सबसे पहले मुझे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 से होगा नहीं, 3 से नहीं होगा, 4 से 2 से नहीं होगा, तो 4 से तो कोई चांस नहीं है, ठीक है। 5 से करना पड़ेगा। 5 से 5 कितने बार हो जाएगा? 25 कितने बार हो जाएगा? 5 टाइम। वापस 5 से डिवाइड क्या आ जाएगा? 1 टाइम, राइट। तो यहाँ पे देखो 5 × 5 क्या आ रहा है? 25। अगर 5 2 बार आ गया मल्टीप्लाई में, तो मैं इसको 5 का स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर = 25। देखो यहाँ पर 7 का स्क्वायर है और यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, ठीक है। ये भी एक्सपोनेंट फॉर्म है और ये भी एक्सपोनेंट फॉर्म है। एक्सपोनेंट फॉर्म का मतलब जिसके अंदर पावर लगी हुई हो, ठीक है। ये सारा फेवर आपको सही ढंग से करना है। इसके ना ये वाला पोर्शन अलग से कर लेना, ये वाला पोर्शन अलग से इसके पास में लिख देना, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा करना, क्योंकि देखो मेरे पास वाइट बोर्ड वगैरह नहीं है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आपको, ठीक है। लेकिन फिर भी ईजी है तो हो जाएगा। देखो माइनस तो आएगा ही, अब माइनस को चेंज नहीं कर सकता, माइनस तो आएगा ही। अब यहाँ से देखो 25 का मैंने क्या लिखा था? 5 का स्क्वायर लिखा था। 49 को क्या लिखा है? 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया अपना आंसर। अब देखो यहाँ से अगर आप है ना थोड़ा सा एडिशनल चलो और, तो थोड़ा सा एक फॉर्मूला यूज़ में लेकर हम और कर सकते हैं। देखो ये भी आंसर है और साथ में दोनों के ऊपर पावर 2 है, तो मैं ना इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 5/7 इन ब्रैकेट और पावर 2, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो ये पावर जो 2 है ना, ये ब्रैकेट के ऊपर है, तो इन दोनों के साथ में काउंट होगी, है ना। इसके साथ में भी काउंट होगी और इसके साथ में भी काउंट होगी, ओके। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया आपको, है ना। इजी है वैसे तो, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेना, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा टफ वाली कंसेप्ट वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर भी नहीं आता तो देखो वीडियो आपके पास में रहेगा आप इसको चाहे 2 टाइम 3 टाइम जितना आपके, जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं तब तक आप इसको आराम से देख सकते हो, ठीक है। अब आपको होमवर्क के अंदर क्या करना है? देखो काफ़ी बच्चे अभी तक ऐसे हैं जो ओनली होमवर्क सेंड कर रहे हैं। होमवर्क सेंड नहीं करना बेटा, ये फेयर वर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है। सबसे पहले विथ लिखो। क्वेश्चन कैसे लिखना है? जैसे हम पहले लास्ट क्लास में लिखते थे वैसे ही लिखना है। पहला वर्ड लिखा, बीच वाले सारे छोड़ दो, सबसे लास्ट वाला लिखो फॉर्म। ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज ऊपर वगैरह सही ढंग से लगाना है इसके अंदर, ठीक है। ये पिक जो है जहाँ पर ये नीचे क्वेश्चन वगैरह लिखे हुए हैं, ये आपको ग्रुप के अंदर हम प्रोवाइड करवा देते हैं साथ में, ओके। अब ये हो गया। अब इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 1 2 जो भी है ना वो इसके नीचे करना है, ओके। क्लास वर्क होमवर्क जो भी है और डेट और डे आपको लगाना है, ठीक है। ये मैंने करवा दिया, ये भी मैंने करवा दिया, ये करना है आपको और ये हमें करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। 64 का 1 का तो होगा नहीं कुछ, 64 का होगा। 64 का क्या होता है? 64 का होता है 8 × 8, तो इसके 2 की पावर बनेगी आपके 6 बन जाएगी,
ठीक है, ये नहीं करना है, ये कर लोगे तो ये अपना आप इसके अंदर हो ही जाएगा आपके। ओके, तो आज के लिए काफ़ी है मेरे हिसाब से, ठीक है। फिर क्या थोड़ा सा आगे वाले क्वेश्चन में फॉर्मूले वगैरह ज़्यादा यूज़ में आएंगे, तो ऐसा नहीं कहीं ज़्यादा हो जाए अपने, ठीक है। तो आगे वाले क्वेश्चन में नंबर 4 के अंदर हमें फॉर्मूलाज वगैरह सही ढंग से डिस्कस करना है। तो आप अपने जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, यानी कि वापस अब तो मंडे को ही होगी, तो उस टाइम फॉर्मूले वगैरह सही ढंग से रिवाइज कर लेना, ठीक है। क्योंकि अब है ना बिना फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस होने वाले नहीं हैं, ठीक है। फिर बोलोगे कैसा समझ में नहीं आ रहा है, तो बेटा फॉर्मूला तो आपको लर्न करना पड़ेगा, और बिना फॉर्मूले होने वाले क्वेश्चंस आगे आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप फॉर्मूले वगैरह सही ढंग से लर्न करें, और उसके बाद में क्वेश्चंस को सोल्व करने की ट्राई करेंगे हम। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर। कोई कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बोल देना, ठीक है। वापस मैं बता दूंगा आपको, ऐसे कोई अपनी दिक्कत नहीं है। एक ही कंसेप्ट है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसी को देंगे हम, ठीक है। वर्क करना वगैरह वो सारा सेकंड प्रायोरिटी में जाएगा, तो आराम से देख लेना, समझ लेना, नहीं आता तो मुझे बोल देना वापस, मैं वापस बता दूंगा। ओके, तो देखिए एक मैं आपको बता दूं, जो अपने स्कूल का चैनल बना हुआ है, ठीक है, पद्मश्री एकेडमी के नाम से यूट्यूब के ऊपर, थोड़े दिन बाद में यहाँ पर जो आपने जितने भी अपने फंक्शन हुए हैं स्कूल के, है ना, लाइक टीचर्स डे सेलिब्रेशन एंड रिपब्लिक डे वगैरह, जो भी आप लोग ये ड्रामा डांस जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, उन बच्चों के वीडियो हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसके अंदर है ना, देखना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी वीडियो वगैरह है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो किसने अगर डांस वगैरह में पार्टिसिपेट किया है, नहीं किया है, तो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ताकि बार बार किसी को बोलना भी नहीं पड़ेगा, और सबको कैसा क्या परफॉर्म किया है वो भी आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, कुछ नया सीखा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ओके। और किसी को और को सेंड कर रहे हो तो आप उसको शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम एंड कीप लर्निंग, बाय बाय।